हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6C सेल्फ प्रैक्टिस चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राकेश इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज यंगर ब्रदर पिंकू। राकेश 3 टाइम्स बड़ा है अपने छोटे भाई पिंकू से, बट इन 3 मोर ईयर 3 साल बाद ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज पिंकू। वो हो जाएगा जब पिंकू दुगने मतलब उसका ट्वाइस हो जाएगा। देन हाउ ओल्ड दे नाउ, तो कह रहा है वो कितने साल के हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पिंकू एज इज इक्वल टू एक्स। पिंकू की एज हम एक्स मानेंगे तो राकेश की एज हो जाएगी, राकेश क्या है 3 टाइम्स एज ओल्ड इज यंगर ब्रदर पिंकू। राकेश क्या है 3 टाइम्स है पिंकू का। पिंकू को हमने एक्स माना है तो 3 टाइम्स क्या हो गया, 3 से एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है आफ्टर बट इन 3 मोर ईयर, तो हम लिख देंगे 3 मोर ईयर्स। अब 3 साल बाद पिंकू की एज क्या हो जाएगी, उसमें 3 जुड़ जाएगा, 3 साल और बड़ा हो जाएगा पिंकू एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, राइट। राकेश की एज क्या हो जाएगी, राकेश एज इज इक्वल टू, राकेश की एज पहले 3x3, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 3, राइट। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बट इन 3 मोर ईयर ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज पिंकू विल बी। तो कह रहे हैं कि राकेश की एज क्या है 3x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा पिंकू की एज, राइट। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, राइट। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो x को हम एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। अब x में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 3x में से 2x जाएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालेंगे तो x 3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी कि हमारी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 3, राइट। तो पिंकू की एज हमारी क्या है, x हमने मानी है तो पिंकू की एज लिखेंगे, पिंकू एज इज इक्वल टू x। पिंकू की एज हमने x मानी थी तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 इयर्स। पिंकू कितने साल का हो गया 3 साल का। अब हम लिखेंगे राकेश एज, राकेश की एज हमने कितनी मानी है 3x मानी है तो 3x इज इक्वल टू 3x की जगह हम क्या लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 9 इयर्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए बास्केटबॉल अ फील्ड गोल काउंट 2 पॉइंट। फील्ड गोल कितने हैं 2 पॉइंट है एंड फाउल शॉट 1 पॉइंट। फाउल शॉट का क्या है 1 पॉइंट है। श्रेयस स्कोर्ड 14 पॉइंट इन ए गेम। श्रेयस ने 14 पॉइंट उस गेम में स्कोर किए। ही मेड 3 टाइम्स एज मैनी गोल्स फील्ड गोल्स एज फाउल शॉट। तो यहाँ पर हमें फाउल शॉट नहीं पता है। ऑन हाउ मेनी शॉट्स टू ईच काइंड डिड ही स्कोर, तो कह रहा है उन्होंने
सभी दोनों तरीके के कितने स्कोर बनाए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम ये सेकंड वाली लाइन को लेके चलेंगे। इसमें कह रहा है कि he made 3 times as many field goal, 3 गुना ज्यादा बनाए फील्ड गोल उसने फाउल शॉट से। तो फाउल शॉट हमें नहीं पता है, तो हम लेट करेंगे, लेट फाउल शॉट्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। फाउल शॉट को हम एक्स मान लेंगे। तो फील्ड गोल हमारे कितने हो जाएंगे, फील्ड गोल्स क्या है, फील्ड गोल क्या है, 3 टाइम्स एज मैनी फील्ड गोल एज फाउल शॉट, फाउल शॉट का 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेयस स्कोर्ड 14 पॉइंट इन ए गेम, श्रेयस ने 14 पॉइंट स्कोर करे, he made 3 times as many as field goal as foul shot, मतलब फील्ड गोल और फाउल शॉट मिला के उसने कितने पॉइंट लिए, 14 पॉइंट्स, राइट। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे। फील्ड गोल के कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फील्ड गोल हमारा है 3x, तो 3x क्रॉस 2 प्लस फाउल शॉट के उसने कितने करे हैं, 1 पॉइंट, फील्ड गोल के 2 पॉइंट, तो 1 क्रॉस x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने पॉइंट जो उसने लिए हैं वो हमने लगा दिए, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 1 की x से करेंगे तो x इज इक्वल टू 14। अब x और x 6x प्लस x 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 14, यानी कि x 7 के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 14/7, 7 से कट करेंगे 7 दूनी 14, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो हमारे फाउल शॉट्स कह रहा है ना, ऑन हाउ मेनी शॉट्स टू ईच काइंड डिड ही स्कोर, तो हमें शॉट्स बताने हैं कि उसने फाउल शॉट और फील्ड शॉट कितने मारे, तो फाउल शॉट्स हमने x माना है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2, तो आंसर हमारा हो गया 2। और फील्ड गोल इज इक्वल टू कितने माने हैं हमने, 3x, तो 3 और x की मल्टीप्लाई, हम x का मान कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 6, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, फाउल शॉट 2 और फील्ड गोल 6। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर लेस है उसकी ट्वाइस उसकी ब्रेथ की। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 54, कह रहा है यदि पैरामीटर रेक्टेंगल का 54 है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम मानेंगे कि ब्रेथ क्या है इसकी, हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, राइट। तो लेंथ क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर लेस है देन ट्वाइस इट्स ब्रेस्ट, ब्रेथ क्या है ट्वाइस है, तो x हमने मानी है, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो गया 2x हो गया, और क्या है 6 सेंटीमीटर लेस है, तो हम क्या करेंगे, लेस का मतलब कम है यानी कि माइनस का 6 कर देंगे, राइट। तो इस बात को हम समझेंगे, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम इसमें ब्रेथ को हम मान लेंगे, इसमें लेंथ कह रहा है ना कि 6 सेंटीमीटर लेस है, ब्रेथ तो हमें पता नहीं है तो हम ब्रेथ को x मान लेंगे। तो कह रहा है लेंथ क्या है, लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर कम है यानी कि माइनस का 6 लिख लिया, किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस ब्रेथ का क्या हो गया 2x हो गया, 2x से कितना कम है 6 कम, तो दिया है
if the perimeter of the rectangle given perimeter of rectangle is equal to 54। तो कह रहा है लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पैरामीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है कितना है 54 है, इज इक्वल टू 2 लेंथ हमने कितनी निकाली है, लेंथ निकाली है 2x माइनस 6, ये लेंथ हमने निकाली है 2x माइनस 6 और ब्रेथ हमने क्या मानी है x मानी है, तो प्लस का x कर दिया। अब वही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 54 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, 2x और x मिलके कितना हो गया 3x हो गया, तो 3x लिख देंगे माइनस का 6, राइट। अब 2 की ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो क्या आएगा 6x, 2 तिया 6x, बीच में किसका साइन माइनस का। 2 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 2 छंग 12, राइट, और इक्वल में 54 आ रहा है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो माइनस का 12 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 5 और 1 6, इज इक्वल टू 6x। x के साथ 6 मल्टीप्लाई में लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये किस में हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 11। हम यहां लिख देते हैं x बराबर क्या आ गया 11। तो हमने माना क्या था ब्रेथ हमारी x है, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, ब्रेथ इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर, राइट, 11 सेंटीमीटर। और लेंथ हमने कितनी मानी है 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब x की वैल्यू इसमें हम 11 पुट करेंगे, तो 2 क्रॉस 11 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस का 6, तो ये कितना बचेगा 22 में से 6 गए 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारी आ गई 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी आ गई 11 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।